वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड आफ्टरनून। मैं आज ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि गाने का टीजर मैंने देखा और मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पे भाई ने कोई अपीयरेंस नहीं दी है। भाई लिटरली अपने भाई को सपोर्ट करने आया और ये बहुत ही कम होता है कि कोई अपना किसी दो जोरदार ताली। ये वीडियो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑफ दिस ईयर। वाओ कमीने चल के रहा फैंटास्टिक। बहुत ही क्यूट लगी मेरे को वीडियो, बहुत ही अच्छी लगी। इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड परफॉर्म्ड भाई। खेती बाड़ी में फैंटास्टिक वेरी हैप्पी। कैसा लगा आप लोगों को गाना? नाइस। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाने इतने सारे आ रहे हैं और इतने सारे गाने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैंने अभी पिछले 2 साल में अपना सब चालू किया है और 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बस ऐसे करें जैसे दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ गाने कर रहे हैं। और गाने अभी जैसे देखा था कि लास्ट गाना मेरा बारिश आई है जो आया था करण एंड तेजस्वी के साथ, जो गाना ऑलरेडी अभी 55 मिलियन 60 मिलियन पे चल रहा है एंड बहुत जल्दी पिकअप हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब म्यूजिक पे 50 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पिछले साल की बात अलग थी, आज के साल की बात अलग हो गई। क्योंकि आज के टाइम पे अगर गाना 100 मिलियन क्रॉस हो जाए मतलब ये बहुत बड़ा गाना है। सो इट हैज ऑलरेडी 60 मिलियन। सो ऑब्वियसली विद हर गाने के बाद एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो वैसे ये गाना, ये जो गाना है ये बहुत बड़ा गाना इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। जानी जो सबसे बड़े शायर है हमारे आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर 1 शायर और नंबर 1 कंपोजर, चाहे वो दिलजीत के गाने हो, चाहे वो बी प्राक के गाने हो, चाहे वो नेहा कक्कड़ या अरिजीत सिंह के गाने हो, सारे कंपोज किए हुए उन्होंने और सारे गानों को उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है, लिखा है। सो ये मेरे उनके साथ पहला कोलैब है, इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलैब हो चुके हैं। श्रेया जी के साथ मेरा कोलैब था जिसमें करण फीचर हुआ था, जिसमें एक बार मौसिन फीचर हुआ था। तो ये सारे कोलैबोरेशन के साथ साथ ये कोलैबोरेशन होना जरूरी था क्योंकि चंडीगढ़ में एक इतनी बड़ी ऑडियंस है, जो ये पंजाब की जो ऑडियंस होती है, और ये पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट है इस वक्त। जानी अभी तो इंडिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हो चुके हैं। तो इनके साथ कोलैब करने से मेरा मार्केट और बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि इस साल मेरे बहुत सारे गाने फिल्म के आए। अभी मेरा रक्षाबंधन में गाना था, टाइटल ट्रैक था। बट इस साल के एंड में मेरा भाई के साथ गाना आ रहा है, भाईजान के साथ गाना आ रहा है, तो वो भी बड़ा गाना है।
बट सबसे कहते हैं ना कि सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिंगल में आप खुद होते हो वीडियो में और लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, जल्दी रील्स बनाते हैं, गाने वायरल हो जाते हैं। और मेरे जितने भी गाने होते हैं आप देखोगे तो वो वैसे गाने होते हैं जो हर इंसान रिलेट कर सके। मेरा गाना वो है जो शायद आप ऑटो में जाते हुए सुनना चाहो या फिर कोई रिक्शा वाला बजाना चाहे। मेरा गाना वो है जो आप किसी भी जगह सुनना चाहोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा प्यार है, बारिश बन जाना है। मेरे गाने बड़े इजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं गाने के लिए। तो ये वही गाना है जाना, बड़ी सिंपल लाइन है, जाना जाना जाना। तो बहुत ही सिंपल से हुक लाइन है और उतना ही प्यारा लिखा है जानी ने। तो एक इतनी बड़ी टीम है और देसी मेलोडीज के हर गाने मतलब सुपर हिट होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी इस गाने में काम करना। और ये सब करने के बाद काम्या जिन्होंने इसमें इस गाने में हमारे साथ एक कोलैब किया है, एंट्री मारी है। और काम्या बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हो। हम लोग को लग ही रहा था कि या तो हमें एकदम ही एक फ्रेश फेस चाहिए या तो हमें कोई बहुत ही नोन एक्ट्रेस चाहिए। हम लोग जान रहे थे, हमें काम्या को जब देखा तो सबको लगा कि यार शी इज द परफेक्ट फेस फॉर दिस वीडियो। शी इज प्रीटी लुकिंग, शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर और उसने जबरदस्त परफॉर्म किया पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट। So I'm very happy to have her. Not only me, I think the entire Desi Melodies team, everybody is very happy to have her and we're so proud that how she's worked. अब बस काम्या गाना प्रमोट कर देना अच्छे से। Guys please, स्टेबिन ने इतनी तारीफ करी है, अभी मेरे को लेट डाउन मत करना। और सेम मुझे स्टेबिन के साथ हमारे अरविंदर सर जो है, पूरी जो टीम है, सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत एक फ्रेश टीम के साथ काम किया मैंने। और आई मीन सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर सर, और जानी जिन्होंने लिखा है गाना, बहुत ही प्यारा गाना लिखा है। और जो गाया है हमारे स्टेबिन ने, वो बहुत ही प्यारा गाया है। तो ऑफकोर्स क्यों ना हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आई होप अभी तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी सॉन्ग देखने के बाद में। तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार दीजिएगा। कुछ अच्छी मोमेंट्स while you have shot the song with Stebin also featuring in it, you know, it's got a beautiful premise. गाना बहुत beautifully शूट भी हुआ है। So कुछ interesting जब शूट कर रहे थे। So I cannot say कि कोई एक मोमेंट था हमारे साथ। हमने लाइक 2 दिन शूट किया इस गाने का और दोनों दिन हमने बहुत फन किया। पूरी टीम ने, हमने मिलके बहुत मजा किया था। बारिश आ रही थी पूरा दिन, हम बारिश के अंदर डांस कर रहे थे। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत फनी थे कि क्या हो रहा है। हम फीवर भी हो गया था स्पेशली मुझे तो, बट उसमें भी मजा आ रहा था सबके, क्योंकि सब आसपास इतने अच्छे लोग थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सेट पे। तो बहुत मजा आया। आई मीन एक मोमेंट नहीं बोल सकते, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था सबके साथ। Stebin एक ड्रीम टीम होती है कोई गाना बनने में, you know, as you said, she is you know, one of the best lyricists that we have, who's a singer of course, Kaamya and you were featuring together. So what do you have to say that one element which makes a song work? See, the dream team definitely एक हर आर्टिस्ट का बड़ा होना और एक बड़ी तरीके से उसमें काम करना बहुत जरूरी है। So अरविंदर खेरा right now is the best directors we have making music videos. So जब ये खेरा पाजी ने जब ये वीडियो बनाया था, उनको ये बोला पाजी आपने इतने वीडियोस किए हुए, इतने हिट वीडियोस किए हुए, इसमें अलग क्या करोगे? तो उन्होंने लिटरली कुछ अलग किया। आप देखो कि एक सिंगर को एक एक स्टार की तरह फीचर किया है, उसको कार के ऊपर खड़े होकर माइक देखी, सब बहुत अलग थॉट है। ऑटोमेटिकली गाने को अलग लेवल पे लेके जाता है। और जैसे जानी है जो सबसे नंबर 1 राइटर है आज के टाइम पर, कंपोजर है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। अजीम बयानी धर्मा का सबसे बड़ा म्यूजिक सुपरवाइजर है और जितने भी बड़े गाने फिलहाल 1 फिलहाल 2 सारे अजीम के गाने। तो बेसिकली अजीम and Desi Melodies have come together for the 3rd song after फिलहाल 1 फिलहाल 2 and this is the 3rd song. So मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार मतलब इतने बड़े बड़े गानों के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाने पे काम करने की, क्योंकि अक्षय सर नुपुर इन्होंने इतना अच्छा काम किया। उसके बाद तुरंत हम लोग को जो ऑफर मिला है वीडियो का, तो आई थिंक एक ड्रीम टीम वाला काम हो चुका है। मेरे लिए तो ड्रीम कोलैब डेफिनेटली था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैब विद जानी एंड खेरा पाजी, और मेरा हो गया है वो चीज़, तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं गाना फीचर करना, मैं आपको स्क्रीन पे फिर देखना? एक्चुअली सी मैं वेट कर रहा था कि मैं फीचर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वेट लूज करूँ, थोड़ा अपने आप में काम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सी बहुत इजी होता है एक सिंगर को एक्सेप्ट करना वीडियो में, क्योंकि सिंगर जब गाना गाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है कि उसको वीडियो में क्या करना है, क्योंकि वो फील करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे वक्त नहीं मिल रहा था अपने आप पे काम करने के लिए, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त ही वीडियोज़ करें, बट अब क्योंकि टाइम आ चुका है तो आप मुझे बहुत सारे वीडियोज़ करते हुए देखने वाले हो। मेरे इसके बाद बहुत सारे गाने रिलीज़ होने वाले हैं। अगला गाना मेरा प्लान पे है ऑलरेडी और 2 महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगा। बट सबसे पहले ये गाना है क्योंकि मुझे लगता है खेरा पाजी जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, अक्षय सर के साथ, इमरान हाशमी के साथ, सभी के साथ काम कर रहे हो, बट उनने कुछ तो देखा मेरे अंदर कि उन्होंने बोला कि स्टेबिन तू वीडियो करेगा।
और वो चाहते थे कि मैं वीडियो करूँ क्योंकि उनको कुछ लगता था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि उन्हें लगता है कि मैं अच्छा वीडियो कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड पहले भी था, बहुत सारे सिंगर्स रहे जिन्होंने वीडियो किया है। सोनू निगम ने किया है, उसके अलावा आतिफ असलम ने किया है, उसके अलावा पहले के जो लकी अली ने बहुत म्यूजिक वीडियोस की। तो बहुत अच्छी बात है कि दौर वापस आ रहा है कि सिंगर्स एज अ फेस वापस इन वीडियोस में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। और देखते इस गाने से पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना इस साल का सबसे बड़ा गाना है। और वो मैं बहुत श्योर हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है ये गाना बहुत ही टीजिंग वाला गाना है और बहुत ही हैपनिंग गाना है, बहुत मस्ती वाला गाना है। इस गाने में बहुत ही अच्छी लाइन्स है, बहुत सिंपल लाइन्स है, तो मुझे लगता है जो लोगों को जल्दी सर पे चढ़ेगी। वेल काम्या, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था ऑफ स्क्रीन मूवमेंट बहुत सारी ऐसी लाइक मस्ती मजाक हुआ है, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सभी तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। मस्ती मजाक में सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि काम्या सेट पे सबसे ज्यादा 1 घंटे पहले पहुंचती थी। मजाक कर रहा हूँ, इस सेट पे 2 घंटे लेट पहुंचती थी। आज भी जल्दी मतलब जहाँ भी जिस दिन शूट होता था, मतलब 2 घंटे लेट पहुंच रही। एक दिन तो हमारा शूटिंग कैंसिल हो गया था इस वजह से नहीं, बारिश की वजह से। बट बता रहा हूँ कि ये 2 घंटे लेट पहुंचती थी, हम सब पहुंच चुके थे। तो काम्या कब आएगी? फिर काम्या आ गलती गई। करती पूछ लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। बट ऑनेस्टली फन मोमेंट्स बहुत रहे। शी इज वेरी मच फन पर्सन ऑन सेट। इतनी मस्ती करती है कि आप हंसते रहते हो। हम तो एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं, पता नहीं क्या है, जोकर लगते हैं दूसरे को देख के, हंसते रहते हैं पूरे टाइम। एक्चुअली जब भी एक दूसरे को देखते हैं हमें हंसी आ ही जाती है। जब भी हम पोस्टर शूट भी कर रहे थे, हम मिले शूट के बाद और हम हंसने लगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर। एक्चुअली केमिस्ट्री ना बहुत इजी हो जाती है जब आप दो लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं। हम दोनों इतने हंसने खेलने वाले लोग हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत इजीली डेवलप हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नहीं था। लाइक इतना सोचना नहीं पड़ा कि अरे या जानना नहीं पड़ा, बात नहीं करनी पड़ी जाके कि हेलो ऐसा कि हाँ रोमांटिक सीन करना है तो 2 दिन पहले मिला दो। वो सब नहीं करना पड़ा, बस सीधे गए और सीधे मस्ती करी और शूट करके आए। आई थिंक पूरी टीम भी इतनी इजी टू वर्क विद थी ना कि वो लगा ही नहीं, वो प्रेशर भी फील नहीं हुआ। और बहुत ही फन में जो गाने का हमारा मूड है उसी में हमने पूरा शूट कर लिया। और वेल शूट की अगर जगह की बात करें तो हमने देखा वो जो बस वाला सीन था, जो फिल्म सिटी का जो खंडाला घाट है जो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत से शूट्स हुए हैं। कैसा रहा होगा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप देख रहे हो फोर्ट पे शूट हुआ है हमारा गाना, फिल्म सिटी में भी शूट हुआ है, और ऐसे सारे इसी तरह की लोकेशन पे शूट हुआ है गाना। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे गाने ऐसे जगह पे शूट करना, क्योंकि परमिशंस मिलना। और इतने बारिश में, अभी इस वक्त इतनी बारिश हो रही है ना, इंसेक्ट्स घूम रहे थे पानी के अंदर, वो और नंगे पैर शूट कर रहे थे। आई कुडंट वेयर हील्स बिकॉज़ वो स्टेप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम दोनों खड़े थे पानी के अंदर, सब घूम रहे थे। और इसने कहा हमें बिल्कुल नीचे मत देखना, सीधा ऊपर देख के डांस करा, बस शाम को देखना चाहते हो। अदरवाइज यू गाना बहुत फिल्मी है, हाँ जी। वेरी ब्यूटीफुल फिल्मी अप्रोच टू इट। काम्या सारी है, Steven is like heroic thing. Some of their own experience, doing a song which is very different yet very filmy. कहीं ना कहीं दे वांटेड ओनली कि ये फिल्मी लगे। कहीं ना कहीं आप पोस्टर देखोगे तो वो काफी शाहरुख सर एंड काजोल मैम का लुक दिया गया है, वो आउटफिट्स दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांटेड टू मेक इट फिल्मी। वो जानबूझ के किया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि एक आखिरी जो शॉट है वो हम कह रहे हैं कि हाँ ये किसी फिल्म का सीन लगेगा। सो हम लोग तो फैन है उनके। बॉलीवुड फिल्म। हाँ, तो कैसे एक आप किसी के फैन होते तो आप कैसे देखते हो उनको, तो वही हम लोग हम उनके बड़े फैन है, तो हम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि हम तो इनकी तरह बनना चाहते हैं और हम फिल्मी है। सो दैट इज व्हाई इट हैज द पोस्टर लुक्स लाइक कि Steven एंड काम्या एंड लाइक शाहरुख सर एंड काजोल मैम वाला वो जो पूरा लुक दिया हुआ है, जो पूरा किया हुआ है। सो इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग। इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं क्यूट मोमेंट्स, आई फील वेरी क्यूट और लविंग सॉन्ग, और मजा आया करके। आई मीन हमारे हिंदुस्तान की सारी ऑडियंस को तो सब रोमांस सबको पसंद है, और शाहरुख सर को तो देख के सब बड़े हुए हैं, और मैं भी हुई हूँ। तो वो बस हमने किया है गाने में, जैसे लिरिक्स भी है, तो बस। और ये ना वैसे बारिश के टाइम पे रिलीज हो रहा है, इट्स अ वेरी मच बारिश वाला सॉन्ग, बट इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी अ बारिश सॉन्ग, इट इज ओनली आल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर। बिकॉज इसकी जो लाइन है, तेरे इतने पास आना है बारिश में, तुझे गले से लगाना है बारिश में, मतलब ये हर लाइन इतनी रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रोमांटिक लाइन्स अभी किसी गाने में आई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई गाना आया है, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने रिलीज नहीं हुए, अब रिलीज होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग व्हिच हैव कम आउट। Any questions, any message that you would like to give to your audience for this song starting? Yeah, I would want कि आप लोग सुनो और genuinely जाके सुनो, और जब गाना हिट हो जाए तो रील बना देना। वैसे तो गाना हिट होना ही है, तो बट रील जरूर बनाना, रील जरूर बनाओ, टैग जरूर करना, और टैग करना, हम देखेंगे।
ऑब्वियसली हम लोग नए आर्टिस्ट हैं और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है हम लोगों को, क्योंकि हम दोनों अभी That's नए how we'll हैं। know कि आपको कितना पसंद आया तो हमारे बस प्यार दीजिएगा YouTube पे, आपके पेजेस पे, आपके Instagram पे, और tag us, make so many reels and tag us and then we'll see, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और बस लाइव कुछ सुनाएंगे लाइव लाइव सुना लेते हैं ना, बिल्कुल। जाना 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 जाना, तो ये गाने की लाइन है। तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में और तेरे साथ नहाना है बारिश में। जाना 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 जाना, बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बारिश में नहाने के लिए किसको पसंद करेंगे? हाँ जी, बारिश में नहाने के लिए किसको पसंद करेंगे? ये नहाना मतलब कि नहाना है कि कहते हैं ना, बारिश में जब दोस्तों के साथ आप नहाते हो, मस्ती करते हो, पानी गिरता है तो बाहर जाना था बारिश में नहाना। फिलहाल तो यार हम लोग नहीं साथ में बारिश में नहाया, तो अब तो ये फिलहाल अपने दोस्त के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी बोलना चाहूंगा, और कोई दूसरी तीसरे इंसान के लिए नहीं है। Thank you so much. Thank you guys। so much.